जा तू है, अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। तू ही था। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। हेलो गाइस, हम शाम तो उन्होंने पकड़ा हुआ है भाई उसको। तो अब देखते हैं कि राजा ने कहा कि इसको बहुत शंभू को बहुत ज़्यादा मारो, इतनी तकलीफ दो। तो देखते हैं अब क्या तकलीफ देते हैं और क्या करते हैं। हाँ, है ना, देखते हैं। ले क्षमा करना छंदोगा मात्या, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। सुनोगा मात्या, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भू जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से।
सारे नाखून झेल लिए, पर संभा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। श्री सखी, जी? आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पर शंका है या हमारी वीरता पर संदेह है? हमें विश्वास ही नहीं, गुरूर भी है अपने इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए। शादी के समय जीजाऊ साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभु राजे दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देंगे। वैसे जिजाऊ साहब ने हमसे भी एक बात कही थी कि शंभू, येसु कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात पार्वती है। जैसे मां पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह येसु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। अब उन जख्मों पे नमक डालने वाले हैं। जगदम्बा। जगदम्बा। वहां खड़ा है, पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। आंखें बोला ये आंखें निकालना चाहता है। आंखें बोली नहीं इसने। इतना जुल्म। क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें। और क्या दिख रहा है इनमें आपको? स्वराज के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान।
और आपके प्रति? सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों में राधा मैया के प्रति था। नैनों से तेरी बातों को ही पीना है, मेरी जान तू है, अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। तू ही था। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। जगदम्ब। आबा साहिब। जी शंभू। जब हम आई साहब को मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू। आप अंधेरे में भी उन्हें बुलाएंगे तो वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। बहुत ज़्यादा सैड पार्ट जो कि इस पूरी मूवी के अंदर एक शेर जवान के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, ये देख के आंखें नम हो गई हैं कि उस एक बेचारे को उसके साथ ये किया जाए, तो ये तो बहुत दर्दनाक है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो इतने अच्छे दिल के मालिक हैं ना, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। इवन उनके साथ शुरू से धोखे ही हो रही हैं, उनके साथ शुरू से धोखे हुए, तो उन्होंने फिर भी मतलब कि हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश की। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि एक इतना अच्छा इंसान के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन बात वहीं तक ख़त्म नहीं हुई। अब जाके उनके दुश्मनों ने भी उनके साथ धोखा दिया, धोखे से उनको अटैक किया, उनको किडनैप पकड़ा, किडनैप ही मैं तो कहूँगी। फिर उनके ऊपर उनको बांध के दुश्मनों ने तो दिया धोखा, लेकिन अपनों ने भी तो वही कह रही, पहले अपनों ने धोखा दिया, फिर दुश्मनों ने धोखा दिया। तो फिर अब उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, और उनके वाइफ को भी वहाँ पे फील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। तो वो जो उनकी सोल आपस में बातें कर रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग इमोशनल था। हाँ, जब वो आंखों की बात आई, देखने की बात आई, तो ये सारी चीज़ें जब वो पिछला सीन साथ साथ दिखाते हैं ना, तो आंखों में इतना वो दर्द महसूस होता है दिल को कि यार मतलब जो एक इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा इंसान था, उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो बेचारे को अकेले को पकड़ के उसके साथ का वो जो था कवि, उसको भी लेके गए हैं, तो तब बड़ा दुख हो रहा था। इतनी अच्छी कविता भी बोल रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये पार्ट, जितना कहें एक्स्ट्रा लेवल इमोशनल। और मैं एक और बात करना चाहूँगी, वो जो हमें पिछले पार्ट में वो नज़र आ रहा था कि शंभू बहुत अंधेरी गुफा में जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि ये अंधेरा कब खत्म होगा, और वो उनको कह रहा है कोई कि
खत्म नहीं होगा लेकिन आपको चलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये इसी चीज़ की तरफ साइन था कि वो अंधे हो जाएंगे, उनके ज़िंदगी में अंधेरा ही हो जाएगा, कभी उनको नज़र नहीं आएगा लेकिन फिर भी इनको सफ़र करना है। शायद ये इस चीज़ की तरफ साइन था। तो काफ़ी इमोशनल था यार। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब देखते हैं अगला पार्ट, लास्ट पार्ट है। तो जो शहनशाह है वो तो अभी तक उसकी जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही कि वो कुछ ना कुछ के वो तो उसको दर्द चाहिए। हाँ, तो अभी तक भी वो नज़र नहीं आया उसको। हाँ, तो देखते हैं अब अगला पार्ट क्या होता है, क्योंकि अगला पार्ट लास्ट पार्ट है। तो मुझे तो मैं इसमें स्पीचलेस हूँ कि पता नहीं होने ही क्या वाला है। हाँ। तो देखते हैं अगला पार्ट। ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, हमें इजाज़त, बाय।